गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका नवनीत सर, केमिस्ट्री टीचर। तो बेटा, आज मैं आपको कोई केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ना क्या है। कल या परसों की बात है, मैं टेस्ट लिया था मैंने और मैं टेस्ट दे रहा था अपने बच्चों को। तो एक स्टूडेंट लगातार लो परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा कि भाई लगातार लो परफॉर्म कर रहे हो, अब क्या रीज़न है इसके पीछे। तो उसका कहना था कि सर मैं 3-4 घंटे पढ़ के आया था, पर लेकिन मुझे याद ही नहीं होती चीज़ें। तो ये उसका एक्सक्यूज़ था। तो आप एक चीज़ अपने ध्यान में रखिए कि जो पढ़ना होती है वो एक रेगुलर प्रोसेस होती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है वो। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट से पहले 2-3 घंटे पढ़ेंगे और आप वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब अगर कोई नया टॉपिक आता है केमिस्ट्री का और मुझे वो तैयार करना पड़े, मुझे 2 से 3 दिन लगते हैं अभी भी। जैसे अभी एक टॉपिक था हार्मोन्स था, लास्ट ईयर ऐड हुआ, तो उसके ऊपर मैंने काम किया, तो मुझे 2 से 3 दिन लगे उसको तैयार करने के अंदर। और आप एक दिन 3 घंटे पढ़ के सोचते हो कि आप पूरी यूनिट तहलका मचा देंगे, पूरे नंबर ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब दिक्कत कहाँ से होती है? दिक्कत होती है कि आपकी हैबिट में है ही नहीं पढ़ना, वो हमें हैबिट में लाना पड़ेगा। अब हैबिट में कैसे लाया जाए? हर एक बंदे का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है हैबिट बनाने का। जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ कि मुझे क्या सही लगता है। सबसे पहले बेटा, पढ़ाई के लिए ज़रूरी होती है सीटिंग, कि आप कई घंटे दे पाएँ पढ़ाई को। तो सीटिंग के लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप 1 घंटे के अलार्म भरिए, 1 घंटे के लिए आप पढ़िए। वो 1 घंटा आपको दुनिया का सबसे लंबा 1 घंटा लगेगा अगर आप पढ़ने की आदत में नहीं है। जैसे ही वो अलार्म बोलती है उसके बाद 15 से 20 मिनट का गैप लीजिए। उस 15 से 20 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे? जो आपको पसंद हो। क्रिकेट खेलना चाहते हो 15 मिनट के लिए, आप क्रिकेट खेलिए, ठीक है जी। बॉल को दीवार पे मारिए, बैट से हिट करिए, ठीक है। गाने सुनना चाहते हैं गाना सुनिए, गेम खेलना चाहते हो गेम खेलिए। फिर 1 घंटे के लिए फिर पढ़िए, फिर 20 मिनट का गैप लीजिए। तो धीरे धीरे ऐसे 2-3 घंटे जब आप लगाओगे तो फिर आपकी आदत में आना शुरू होगा। 1 हफ्ते के लिए ऐसे करिए। नेक्स्ट वीक ये जो 20 मिनट का गैप था इसको कम करके 15 मिनट पे लेके आइए। 4-5 घंटे के लिए यही प्रोसेस करिए। नेक्स्ट वीक फिर कम करिए। जब आपकी सिटिंग जो होगी 8 से 10 घंटे की बनेगी, फिर जाके आपको चीज़ें समझ आना शुरू होगी। उसमें भी क्या होगा, जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, एक बार में कभी आती नहीं ऑर्गेनिक। एक बार आप पढ़ेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे, सुबह उठेंगे सब साफ होगा। तो फिर आप खुद को ये नहीं कोसेंगे कि हाय मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरे अंदर तो दिमाग कम है। दिमाग सब में बराबर होता है, किसी में कम ज़्यादा नहीं होता। हो सकता है किसी को 1 बार में समझ आए, किसी को 2 बार में आए, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है मेहनत की कमी। आप मेहनत कीजिए, देखिए कैसे नहीं याद होगा आपको, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, ऑर्गेनिक कभी समझ आने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज से आप हैबिट बनाओगे, ठीक है। एक दूसरे बच्चे से बात हो रही थी, उसका अलग ही एक्सक्यूज़ था। मैंने कहा बेटा आप क्यों नहीं पढ़ते? तो उसका कहना था सर मेरे घर में माहौल नहीं है पढ़ने का। मैंने कहा कि भाई ये भी बता दो ये माहौल क्या होता है पढ़ने का। बोला कि सर मेरे डैडी ना मुझे डांटते रहते हैं, तो डैडी के डांटने से मैं पढ़ना छोड़ गया। भैया उस डैडी के डांटने से आपने खाना नहीं छोड़ा, खाना भी तो डैडी ला के देते हैं। मोबाइल नहीं छोड़ा, उनकी दी हुई बाइक नहीं छोड़ी, सिर्फ छोड़ा तो क्या छोड़ा? पढ़ाई छोड़ दी। बाकी सारी चीज़ें डैडी ने अच्छी की हैं, सिर्फ क्योंकि डैडी डांट देते हैं तो मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ये कैसा एक्सक्यूज़ हुआ भाई? पढ़ना तो पड़ेगा। किसके घर में नहीं डांटते? सबके डैडी डांटते हैं, कोई थोड़ा डांट देता है, कोई ज़्यादा डांट देता है, माता जी डांट देते होंगे किसी के घर में। डांट भी तो जरूरी है। तो ये एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ेंगे हमें, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें एक बच्चे के बारे में बताता हूँ जिसको एक्चुअल में दिक्कत थी। बात है कोई लगभग 10-12 साल पुराने की। तो हरियाणा बोर्ड का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट स्कूल से आया था मेरे पास पढ़ने के लिए। तो वो जो बच्चा था उसको काफ़ी पढ़ने में दिक्कत होती थी। दिक्कत मीन्स उसको इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल भी। और आपको तो पता है कि साइंस तो इंग्लिश में ही चलती है +1-2 में। तो वो मुझसे स्पेलिंग्स पूछता था कि मान लीजिए मैं कॉन्स्टेंट भी बोल रहा हूँ तो कॉन्स्टेंट की भी स्पेलिंग पूछेगा वो बंदा। तो जब इतने सारे बच्चे बैठे होते हैं और एक बच्चा बार बार हाथ खड़ा करता है, पूछता है इस तरह की चीज़ें, तो टीचर भी इरिटेट हो जाता है। तो मेरे को भी यही था कि यार ये बच्चा इरिटेट कर रहा है। दूसरी दिक्कत क्या थी कि वो सैटरडे संडे कभी ट्यूशन नहीं आता। तो आप जो मेरे पास पढ़े हैं या मुझे जानते हैं, मैं पूरा वीक पढ़ाता हूँ, हफ्ते की हफ्ता पढ़ाता हूँ।
तो एक दिन मैंने उस बच्चे को पूछा, मैंने कहा कि भाई आप ना तो सैटरडे संडे ट्यूशन आते हो, ना आप काम करते हो, स्पेलिंग पूछते रहते हो, बीच में टोकते रहते हो, क्या दिक्कत है? तो उस बच्चे ने बताया कि सर मैं ना गांव में पढ़ा हूँ 10th तक स्कूल में, और मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे को स्पेलिंग्स में दिक्कत होती है, आप तो बोल देते हो, मुझे फिर वो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि सैटरडे संडे भी नहीं आप ट्यूशन पे आते, उसका क्या एक्सक्यूज है? तो उस बच्चे ने जो बताया ना, वो सुनने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ। उसने कहा कि सर मैं ना सैटरडे संडे मजदूरी करने जाता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, और आप देख सकते हो कि मैं ये जो खंडा चौक है हमारा, यहाँ पे खड़ा होता हूँ क्वालिटी चौक पे। तो मैंने कहा क्यों भाई? बोला कि सर मेरे पिताजी शराब पीते हैं, तो उनको ध्यान नहीं है, 3-4 भाई बहन हैं हम लोग, तो वो हमारा ध्यान नहीं रखते। तो वो सही एक्सक्यूज़ था उस बच्चे का। तो मैंने कहा कि भाई सैटरडे संडे आप दिहाड़ी करने जाते हो, मैं आपकी बात मान गया, बट लेकिन कोशिश करना कि आप आओ, और फीस की जहाँ तक बात है तो आपसे नहीं लूँगा मैं फ़ीस। उसने कहा ना सर फिर मैं नहीं पढ़ता आपके पास, फ़ीस तो मैं दूंगा ही दूंगा। आप अगर मेरे लिए कर सकते हो तो आप इतना कर दो कि मेरे को मंडे या ट्यूसडे जब भी आपको टाइम लगे, जो सैटरडे संडे होता है वो थोड़ा सा मुझे बता देना। तो मैंने उस बच्चे की हेल्प की, जितना मैं कर सकता था, जो मेरे था अधिकार क्षेत्र में उतना मैंने उसकी मदद की। 2 साल तक वो बच्चा पढ़ा। मुझे नहीं पता उसके कितने मार्क्स आए, अच्छे आए, माड़े आए, जो भी आए, पर लेकिन वो बच्चा जहाँ भी होगा कुछ ना कुछ आज अच्छा ही कर रहा होगा। तो बेटे जब वो बच्चे अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए पढ़ सकते हो, तो आप लोग में से जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनके तो पेरेंट्स उनके साथ हैं, टीचर्स उनके साथ हैं, सब कुछ आपके पास है, फिर आप क्यों नहीं पढ़ते? आप कोशिश करिए। कोशिश करने के बाद अगर नई चीज़ें हो रही कोई बात नहीं, फिर छोड़ दीजिए, अब अपना बेस्ट तो दीजिए, अपनी एफर्ट तो डालिए, ठीक है। उसके बाद नहीं होती तो कोई बात नहीं, और दुनिया में बहुत सारे काम हैं वो करेंगे हम लोग, बट लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी आपने, ठीक है जी। आप पढ़ाई को एक जॉब की तरह लीजिए, ठीक है जी। पढ़ना बहुत कम लोगों का शौक होता है, मेरा खुद का पढ़ाना कोई शौक नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आज आपको। मेरा तो शौक क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मेरा मन भी लगता है उस काम में, बट लेकिन क्या करूँ, जॉब तो मेरी पढ़ाना है ना, तो मैं हर रोज़ पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे पास पढ़ रहे हो या पहले पढ़ के गए हो, किसी भी टाइम मेरी एनर्जी कम नहीं होती जब मैं पढ़ाता हूँ। पहले लेक्चर में जैसा पढ़ा रहा हूँ लास्ट तक भी वैसे ही पढ़ा। बहुत सारे स्कूल से मैं पढ़ाया, वहाँ पर भी मैं जब भी क्लास में गया हूँ मैं कभी खाली नहीं आया। जिस एनर्जी के साथ बाहर पढ़ाता हूँ उसी एनर्जी के साथ स्कूल में भी पढ़ाता था, जो बाहर कराता था वो वहाँ पे भी कराता था, ठीक है जी। तो आप लोग अपनी कोशिश तो करिए ना, इसको जॉब की तरह लीजिए। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम मेहनत तो करते हैं, हमें अप्रिशिएट नहीं करते पेरेंट्स, हमें टीचर से अप्रिशिएट नहीं करते। तो भैया आप दूसरे के अप्रिशिएशन के हिसाब से पढ़ोगे फिर तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है जी। बहुत साल मैंने बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, कई बार नहीं मिली अप्रिसिएशन, कई बार ऐसी चीज़ें भी मिली जो मैं डिज़र्व भी नहीं करता था, दी लोगों ने, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मेरा काम पढ़ाना है, आज भी पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाता रहूँगा। तो अब मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये सारे बहाने छोड़ के और अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाओगे। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं आपको।